हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हफ्ते में 3 दिन हमारा लाइव क्लास चलता है। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहा है, जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हो ये तीनों दिन आ जाना भाई, क्योंकि मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज लाइव क्लास नहीं ले पाता। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही मस्त टॉपिक होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे, जैसे कि पिछले वीडियो था 15 जीके का क्वेश्चन और 15 जनरल साइंस की क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो होगा वो 30 क्वेश्चन का एक प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा। अगर आप में से कोई बच्चा भाई 25 प्लस मार पे आते हो इस सेशन में, तो मान के चलना आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि पूना फैक्ट कब हुआ था, तो पूना फैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 साल में हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था वो कौन से साल को हुआ था, तो फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था 1930 में, सेकंड 1931, थर्ड 1932, यानी कि अगले अगले साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, यानी कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो राज तरंगिणी के लेखक जो होगा वो ऑप्शन सी कलना होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम, यानी कि जसपाल राणा निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित है। तो जसपाल राणा जो होगा वो शूटिंग के साथ संबंधित होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि राफेल नादाल किस खेल के साथ संबंधित है, तो राफेल नादाल जो होगा वो भाई टेनिस के साथ संबंधित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द पीरियड ऑफ 85 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की 85 ईयर प्लान कब हुआ था, तो हुआ था भाई 1932 से लेके 1997 तक। ठीक है, सॉरी 1992 से लेके 1997 तक हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है द टर्म ग्लैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि ग्लैंड स्लैम जो होगा वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो ग्रैंड स्लैम जो होगा वो भाई होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाई टेनिस के साथ संबंधित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि देखो फुटबॉल के साथ जो संबंधित होता है वो होगा भाई हेडर, रेड कार्ड, ये सब चीज जो होता है फुटबॉल के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, यानी कि मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहला महिला कौन थी, आपको बताना है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहला महिला जो था वो होगा भाई रीता फरिया होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, आपको बताना है। तो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जो होगा वो जाकिर हुसैन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप देखो जाकिर हुसैन जो था वो 3रे नंबर पे मतलब भारत के राष्ट्रपति था, और 5वीं नंबर पे जो था वो फखरुद्दीन अली अहमद था, और एपीजे अब्दुल कलाम सर जो होगा वो 11 नंबर पे था। ठीक है, 11 नंबर राष्ट्रपति था एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है, तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड, यानी कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थित थे, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी तारापुर में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी रूम आर देयर इन राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति भवन में कितना रूम होता है, यानी कि कितना कमरा होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि 340 रूम जो होता है वो राष्ट्रपति भवन में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोबरा थर्मल प्लांट इज लोकेटेड इन हुई स्टेट, यानी कि कोबरा थर्मल प्लांट जो होगा वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो कोबरा थर्मल प्लांट जो होगा वो छत्तीसगढ़ में स्थित होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जो था वो सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, तो दूसरा प्रधानमंत्री जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जो होगा वो भारत के दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति था। ठीक है, और देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो होगा वो भारत के दूसरी प्रेसिडेंट, यानी कि भाई राष्ट्रपति था। सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन था आपको बताना है। तो भारत के दूसरा प्रधानमंत्री जो था वो भाई लाल बहादुर शास्त्री होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन था, तो होगा भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि उपराष्ट्रपति कौन था, तब होता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दोनों होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो था वो इंदिरा गांधी था, ठीक है। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है भाई IAEA, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी वियना में होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भाई भारत के किस राज्य में रबर का अधिकतम उत्पादन होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए केरल में होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी कौन सा है आपको बताना है। तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी जो होगा वो गोदावरी, यानी कि ऑप्शन ए होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो होगा वो ऑप्शन बी 21 जून को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे जो होगा वो 10 दिसंबर होगा। एड्स डे जो होगा 1 दिसंबर और 28 फरवरी जो होगा वो साइंस डे के नाम से मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम, इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, ठीक है। जनरल साइंस में आपका 15 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है आपको बताना है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जो होगा वो होगा भाई फीमर, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फीमर कहां पाया जाता है, तो फीमर जो होगा वो टांगों में पाया जाता है और फीमर का हाइट जो होता है वो भी मैं बोल देता हूं 19.9 इंच होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होगा, तो होगा भाई स्टेपिस जो भाई कानों में पाया जाता है, ठीक है। और टीबिया जो होगा वो सेकंड नंबर पे आता है, मतलब दूसरे सबसे बड़ा हड्डी जो होगा वो टीबिया होगा, जिसका हाइट जो है वो मतलब 16.9 इंच होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है वो होगा भाई फिविया, ठीक है, यानी फिवुला जो होगा वो थर्ड नंबर पे आता है सबसे बड़ी, जिसका हाइट जो होगा वो 15.9 इंच होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है, यानी कि पिट्यूटरी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दूं भाई, मेरा क्लास जो होता है हफ्ते में मैं 3 दिन ले पाता हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज में टाइम नहीं मिल पाता। पर 3 दिन जो क्लास लेता हूँ एकदम भाई बहुत ही अच्छे से क्लास लेता हूँ, क्वालिटीदार वीडियो लाता हूँ, ठीक है। आपका 3 दिन जो क्लास चलता है, मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना है ये तीनों दिन याद करके आ जाना हफ्ते में। तो भाई जो आता है रविवार जो होगा शाम 8 बजे, रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे, रवि बुध और शुक्र तीनों दिन जो होगा वो शाम 8 बजे याद करके आ जाना। क्वालिटीदार वीडियो पाने के लिए बिल्कुल फ्री में, जो भी हम पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में। और एक चीज़ बोल दो आपको भाई, जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ से 45 क्वेश्चन यूं ही कॉमन आ जाएगा। बस आप एग्जाम तक टिके रहो हमारे साथ, मैं फौजी आपको भी जरूर फौजी बनाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, यानी कि भाई मतलब स्किन के ऊपर का जो होता है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऊपर का भाग जो होगा वो भाई देखो मतलब एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस जो होगा वो ऊपर की भाग को कहा जाता है, ठीक है, कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि भाई किडनी इज कॉल्ड, यानी कि किडनी का भाई फंडामेंटल यूनिट क्या है आपको बताना है। तो किडनी का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, और न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का होता है, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत कर देना, अच्छे से याद कर लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की और। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव
मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना है आपको बताना है। तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होगा वो 120/80 होगा, ठीक है, मिलीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन मेल नेम, यानी कि भाई पुरुष का सेक्स क्रोमोजोम क्या है आपको बताना है। तो पुरुष का सेक्स क्रोमोजोम जो होता है वो XY होता है, और लड़की यानी कि फीमेल का जो होता है वो XX होता है, ठीक है। लड़का हो मतलब बच्चा जो होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पूरा जो होता है वो लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्पर्म जो है वो X जा रहा है कि Y जा रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रख लें। लड़की के पास दोनों XX होता है, ठीक है, लड़की से कोई मतलब नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। लड़के के पास अगर X जाता है तो लड़की के XX और लड़का का एक X, तो XX क्या होगा, लड़की होगा, ठीक है। अगर लड़का से Y जाता है तो क्या होगा, लड़की का एक से X, ठीक है, लड़की का एक X और लड़का का एक Y, यानी कि XY जब होगा वो होगा भाई लड़का बच्चा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी कि सामान्य मनुष्य में जो होता है वो कितना जो होता है वो रक्त होता है। तो होगा भाई देखो 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक नॉर्मल से इंसान में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि कौन सा जो होता है वो इंग्लिश में हिंदी में लिखना भूल गया, मैं बोल देता हूँ। स्वीटेस्ट शुगर क्या होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए फ्रुक्टोज होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हार्ट ऑफ ए फ्रॉग हाउ मेनी चेंबर, यानी कि भाई एक मेंढक का जो होता है वो मतलब हार्ट में जो होता है वो कितना चेंबर होता है आपको बताना है। तो दिल में जो होगा फ्रॉग यानी कि फ्रॉग का दिल में जो होता है वो 3 चेंबर होता है, और मनुष्य के जो होता है वो 4 चेंबर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी नॉट फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि फल और सब्जी में जो होगा हमें कौन सा विटामिन नहीं मिलता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि विटामिन डी जो होगा वो हमें फ्रूट और वेजिटेबल से नहीं मिलता, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस लीव्स द ट्री और एट नाइट, यानी कि लिव्स द ट्री एट नाइट, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि रात में पेड़ जो होगा वो कौन सा गैस जो है वो छोड़ता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो CO2 होगा। CO2 रात में जब पेड़ जो होता है वो CO2 छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे रात में कभी सोना नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक किसने किया था आपको बताना है। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक जो होगा वो भाई ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर सल्क ने किया था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, और भाई पेनिसिलिन का जो होगा वो भाई फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्न में से कौन सा जो होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, वो होगा भाई कैथोड रे। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि सबसे हेवीएस्ट रे कौन सा है, तो सबसे हेवीएस्ट रे जो होगा वो अल्फा रे होगा, ठीक है। हालांकि मेरे PDF में एक्सरे करके है शायद, पर एक्सरे नहीं होगा, इसको आप ठीक कर लेना। अल्फा रे जो होगा वो सबसे भारी रे होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग इज, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है। तो चींटी के डंक में जो होगा वो फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। और हफ्ते में 3 दिन हमारा लाइव क्लास होता है, तो जिन बच्चों को इस फौजी भाई से क्लास लेना है हफ्ते में 3 दिन याद करके आ जाना। शाम 8 बजे, रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। तो बढ़ते हैं हम फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आर फिल्ड विथ, यानी कि बिजली का बल्ब जो होता है वो किससे भरा जाता है, वो होगा भाई आर्गॉन से भरा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस फौजी भाई के लिए प्लीज लाइक कर देना। मैं हूं फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी, बस एग्जाम तक टिके रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आप वीडियो मिस कर दोगे। और भाई हो सके तो भाई चैनल को लाइक कर देना एक एक वीडियो को। और अगर आप में से किसी बच्चों को गेमिंग रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लेना। और एक चीज़ बोल दो, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सारा PDF जो होगा वो फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन पक्का शाम 8 बजे।